नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण वैकेंसी से संबंधित जानकारी। तो वीडियो के दौरान पूरी जानकारी पदों से संबंधित मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। जैसा कि पेज आप देख रहे हैं, यहाँ 3 डॉट्स वाला एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। 3 डॉट्स पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, 3 लाइंस पर, तो कैरियर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे आपके सामने जो संबंधित एडवर्टाइजमेंट वाला पेज है वो ओपन होगा। यहाँ पर हमने एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार समाचार में जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट यहाँ ये लिया हुआ है। तो दोस्तों, आपके सामने जो ओपनिंग्स हैं, करंट ओपनिंग्स, वो जॉब अपॉर्चुनिटी में ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे जो रिक्रूटमेंट से संबंधित एडवर्टाइजमेंट हैं वो आपके लिए यहाँ मिल जाएंगे। रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रेनी 2023 थ्रो गेट 2023 एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ CC/11/2023, ये 17 अक्टूबर को जारी किया गया है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो विंडो है वो एक्टिवेट हो चुकी है 20 अक्टूबर से और बंद होगी 10 नवंबर 2023 को। तो यहाँ अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, लॉगिन आप कर सकते हैं और डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट फॉर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस थ्रो गेट 2023 यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, पावर ग्रिड एक महारत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करती है। यहाँ जो पदों की संख्या है और कैटेगरी वाइज पदों की संख्या, इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड के लिए अनरिजर्व की 40+19, ओबीसी एनसीएल की 26+4 और एससी के 15+1, एसटी के 9+2, ईडब्ल्यूएस के 10+2 हैं, पीडब्ल्यूडी के 6 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है 128। जबकि CTUIL में जनरल के 6 हैं, ओबीसी एनसीएल के 4 हैं, एससी के 3 हैं, एसटी के 2 हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 है, पीडब्ल्यूडी के लिए एक है पद। टोटल पद हैं यहाँ पर 16। इंजीनियर ट्रेनी सिविल कैटेगरी में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अंतर्गत टोटल हैं अनरिजर्व के 11+3, ओबीसी एनसीएल के 6 हैं और एससी के 4 हैं, एसटी के 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2, पीडब्ल्यूडी के लिए 2 हैं। टोटल पदों की संख्या हो जाती है सिविल में 28। इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर ग्रिड के अंतर्गत 2 अनरिजर्व के हैं और CUITL में 3 अनरिजर्व के हैं, जबकि एक है ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए। पावर ग्रिड में एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। टोटल पदों की संख्या है 2 और 4। इंजीनियर ट्रेनी कंप्यूटर साइंस में पावर ग्रिड के अंतर्गत 5 पद हैं अनरिजर्व कैंडिडेट के और एक पद है यहाँ पर एससी कैंडिडेट्स के लिए। टोटल पदों की संख्या है 6। ओवरऑल आप देखेंगे अनरिजर्व के 89 पद हैं, ओबीसी एनसीएल के 41 हैं, एससी के 24 हैं, एसटी के 14 हैं और ईडब्ल्यूएस के 16, पीडब्ल्यूडी के 10। ओवरऑल पदों की संख्या है 184, जिनके लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। तो इन पदों से संबंधित जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आवेदक के पास में वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए गेट 2023 का। यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग पोस्ट और करस्पॉन्डिंग गेट 2023 से संबंधित जो कोड है, पेपर कोड है, ET इलेक्ट्रिकल EE, ET सिविल CE, ET इलेक्ट्रॉनिक्स EC और ET कंप्यूटर साइंस CS। अपर एज यहाँ पर रखी गई है कम से कम 18 साल, अधिकतम आयु सीमा 10 नवंबर 2023 के आधार पर होनी चाहिए। आवेदक जो है 10 नवंबर 1995 के पहले या 10 नवंबर 1995 में पैदा हुआ हो। क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है
आवेदक ने फुल टाइम बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% अंकों के साथ में प्राप्त की हो। बीई, बीटेक, बीएससी की डिग्री इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सिविल इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर साइंस में। रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा और कंसेशन कैंडिडेट रिलेटेड टू द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में, और जो है यहाँ पर ओबीसी एनसीएल को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके साथ साथ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए फीस पेमेंट करने में पूरी तरह से छूट दी गई है। उनको फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी है अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए नॉन रिफंडेबल फीस पेमेंट करनी होगी 500 रुपये, ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का प्रयोग करके। इसके साथ साथ कोई भी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो बाई पोस्ट नहीं भेजनी है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर कोई भी एप्लीकेशन विदाउट फीस भेजा जाता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स के पास में गेट 2023 का एडमिट कार्ड होना चाहिए और गेट 2023 स्कोर कार्ड होना चाहिए। ये सभी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीडी इंटरव्यू और ज्वाइनिंग पावर ग्रिड और CTUIL को ज्वाइन करने के टाइम पर कैंडिडेट्स को सिलेक्शन के समय पर उपलब्ध कराने होंगे। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 10 नवंबर 2023 रात के 12 बजे तक है। फीस पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों ही 10 नवंबर 2023 तक आप जमा करा सकते हैं। कट ऑफ डेट होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की 10 नवंबर 2023, जो कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है। दोस्तों, सेलेक्ट किए गए कैंडिडेट्स को सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड यहाँ पर भरना होगा, जो कि 5 लाख रुपए का होगा जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, जबकि 2.5 लाख रुपए का एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए देना होगा एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड। अगर आप इससे पहले यानी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग पीरियड को कंप्लीट कर लेने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के फेवर में सर्विस बॉन्ड देना होगा। जैसा कि अमाउंट बताया अभी, कम से कम ये सर्विस बॉन्ड देने के बाद आप यानी सेलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं 3 साल तक की सर्विस आपको पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत देनी होगी। अगर आप उससे पहले अपनी सर्विस को छोड़ते हैं और कहीं दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका जो सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड अमाउंट है वो वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो कंपेंसेशन पैकेज होगा, जो वेतनमान होगा ट्रेनिंग के दौरान 40,000 रुपये पर मंथ और 3% इंक्रीमेंट के बाद इसमें 1,40,000 रुपये होगा। यानी जो बेसिक पे है 40,000 रुपये पर मंथ होगी। इसके अतिरिक्त IDA, HRA और अन्य जो पर्क्स होंगे 12% बेसिक सैलरी पर दिए जाएंगे। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग के बाद में जो कैंडिडेट्स हैं उनको 50,000 रुपये बेसिक सैलरी पर मंथ दी जाएगी और जो टोटल सैलरी होगी 1,60,000 रुपये हर महीने अप्रॉक्स मिल पाएगी। इंजीनियर ट्रेनिंग के इन पदों के लिए जो सिलेक्शन प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसमें जो गेट स्कोर है उसके आधार पर नॉर्मलाइज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहेवियरल असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू कैंडिडेट्स को देना होगा। ऐसे कैंडिडेट्स जो कि इंटरव्यू में या करस्पॉन्डिंग पेपर गेट 2023 में क्वालिफाइड हैं और एक वैलिड स्कोर उनको मिला हुआ है तो वो इन पदों के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे और शॉर्ट लिस्ट किए हुए कैंडिडेट्स को बिहेवियरल असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जो कैंडिडेट पर्सनल इंटरव्यू और GD ग्रुप डिस्कशन में पास होंगे, जो कि हिंदी या इंग्लिश में आप दे पाएंगे, जो कि 100 नंबर का होगा, 100 अंकों का होगा। क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। यहाँ इंटरव्यू में
क्वालिफाइंग जो मार्क्स रखे गए हैं अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% कम से कम मार्क्स लाने होंगे इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन में। ग्रुप डिस्कशन के बारे में आप यहाँ देखेंगे, ग्रुप डिस्कशन विल नॉट हैव एनी क्वालिफाइंग मार्क्स, जो कि केवल क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होगा, उसको आपको केवल बीट करना होगा, पास करना होगा। वेटेज जो दिए जाएंगे डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए, गेट स्कोर्स के लिए आउट ऑफ 100 में से 85 मार्क्स दिए जाएंगे वेटेज, और ग्रुप डिस्कशन के लिए 3% और पर्सनल इंटरव्यू के लिए 12% यहाँ पर मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ज़रूर देख लेनी है। दिए गए एडवर्टाइजमेंट में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको powergrid.in की वेबसाइट पर जाना है और वहां दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। जैसा कि आप ये पेज देख रहे हैं, यहाँ सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को आपको पढ़ लेना है और जानकारी लेनी है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे क्लिक हेयर टू अप्लाई पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके सामने इम्पोर्टेंट गाइडलाइन से संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे इंजीनियर ट्रेनी इन पावर ग्रिड, सेलेक्ट डिसिप्लिन, यहाँ पर अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है किस ट्रेड के लिए, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए उसे सेलेक्ट कर लेंगे। गेट 2023 एग्जामिनेशन से रिलेटेड यहाँ पर डिटेल आपको दे देनी है। ईयर ऑफ पासिंग गेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है 2023। उसके बाद यहाँ पर गेट रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना है या गेट एनरोलमेंट और एप्लीकेशन आईडी देना है। पर्सनल डिटेल, कैंडिडेट्स का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रिलेशन, फादर्स, मदर, हस्बैंड, जेंडर, यहाँ पर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर या अदर्स जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी देनी है। और उसके बाद यहाँ आप देखेंगे कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, SC ST OBC जो भी है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। माइनॉरिटी कैटेगरी से रिलेटेड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है अगर एप्लीकेबल है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना है। इंडियन नेशनलिटी, यहाँ पर स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस भी स्टेट के आप रहने वाले हैं। नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। और रियोट विक्टिम, यस और नो तो नो। और यहाँ पर आप 1980 और 89 जो JNK डोमिसाइल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे मैरिटल स्टेटस, कैंडिडेट को मैरिड, अनमैरिड, विडो, सेपरेटेड, विडोवर जो भी है यहाँ पर आपको दे देना है। अनमैरिड मान लीजिए मैं अनमैरिड हूँ तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। PWD कैंडिडेट से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर दे देनी है। और यहाँ आप देखेंगे नीचे की साइड में इंटरनल कैंडिडेट डिटेल्स यहाँ पर आपको दे देनी है कि आप इंटरनल कैंडिडेट्स हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। मेलिंग एड्रेस यहाँ पर आपको दे देना है, कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पर दे देना है, ईमेल आईडी 2 बार यहाँ पर प्रिंट करनी है, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ दे देना है, अल्टरनेट आईडी यहाँ पर देना चाहे तो दे सकते हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा देनी है। और बैंक डिटेल यहाँ पर बैंक का नाम, ब्रांच नेम, बैंक किस सिटी में है, अकाउंट नंबर, IFS कोड, माइकर कोड ये दे देना है। एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ पर सारी जानकारी देनी है। ट्रांसपेरेंसी रिलेशनशिप डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ जो भी देना है आपको। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड सर्टिफिकेट, SSC यानी 10वीं का सर्टिफिकेट, फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट, लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट, BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग से रिलेटेड अधिकतम ये जो PDF में अपलोड करने होंगे और अधिकतम 1 MB साइज के अपलोड करने हैं। और यहाँ पर गेट स्कोर कार्ड अपलोड कर देना है। और फाइनली आई हेयर बाई इस वाले बॉक्स को आपको टिक कर देना है और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी होगी नेक्स्ट स्टेप में। एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करने के बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फाइनली सबमिट कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ट्रेनी इंजीनियरिंग गेट एंट्री 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 10 नवंबर 2023 रात के 12 बजे तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और ये भी आशा करते हैं अंतिम तिथि 10 नवंबर 2023 से पहले इन पदों के लिए आप जरूर आवेदन कर देंगे।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।